व्हाई आई नेवर बोरोड मनी एंड यू शुड टू। देखो यार, ये यूएसए में और जो वेस्टर्न कंट्रीज है ना, यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग क्रेडिट कल्चर है, क्रेडिट कार्ड कल्चर है। मतलब वहाँ इतना कॉमन है क्रेडिट कार्ड पे खर्चे करना और बाद में बिल देना। लेकिन हर चीज़ में मतलब है, इवन फ़ोन भी क्रेडिट पे लेना और घर भी क्रेडिट पे लेना, और ये कल्चर अभी इंडिया में भी बढ़ रहा है। बाय नाउ पे लेटर, ये बहुत बड़ी चीज़ हो गई है अभी, और इंडिया में भी हो गया है। इंडिया में ईएमआईज़ बहुत पॉपुलर हो गया है। पहले ईएमआईज़ जब आए थे सिर्फ़ घरों के लिए थे, क्योंकि घर इतना बड़ा परचेज़ था और इतने सालों तक लोग यूज़ करते हैं कि चलो एक घर के लिए ईएमआई बनता था कि भई 10 साल 15 साल में हमारा घर हो जाएगा। लेकिन अब ईएमआईज़ हर चीज़ के लिए आ गए हैं, राइट? यू कैन बाय कार्स ऑन ईएमआईज़, बाइक्स और वॉशिंग मशीन, फ़ोन, कोई भी ऑनलाइन परचेज़ यार, मतलब आप कपड़े भी खरीद रहे हो तो उसमें भी आ जाता है कई बार कि आप ईएमआई पे ले लो, परफ्यूम ले लो ईएमआई पे। तो ये क्या हो रहा है? ये सब एक तरह से इट्स अ फॉर्म ऑफ बोरोइंग, इट्स उधार लेना। You're buying now and you will pay later, but that means you will earn later, right? You have not earned the thing you are buying, but you are कंज्यूमिंग इट नाउ। आपने अभी ले लिया, आपको अभी मज़े करने हैं और आप बाद में पैसे दोगे। कई लोग छुट्टी पे भी चले जाते हैं ईएमआई पे। वाओ, दैट्स लाइक अ नेक्स्ट लेवल कि आई विल जस्ट गो ऑन अ वेकेशन एंड पे लेटर। एंड आई थिंक आई फाइंड इट वरीसम। ऑनेस्टली मैं अपनी बात करूँ, मुझे तो बोरो करना, उधार लेना बहुत ही अनकंफर्टेबल लगता है। लाइक आई हैव नेवर बोरोड मनी एंड sometimes in investment strategies, borrowing money can help also. Like you can improve your return, right? You can borrow money at a lower rate of interest, and then you invest in the stock market, which over long term will give you better rate than the borrowing rate maybe, but there's some risk, and it can improve your investment return. I still don't like to do that. I don't borrow. What they call margin trading, where you pay half, another half is borrowed money. I don't do it. I could have made more money अगर मैंने थोड़ी leverage, जिसे leverage कहते हैं जब borrow करते हो, if I had borrowed more and invested that borrowed money, given my returns and the loan rates, I would have made more money. But it's not worth it. I'd rather not have debt. I'd rather not have loans. वो नहीं होना। And the worst debt, of course, is the credit card debt. As you probably know, if you don't pay your credit card bill on time, you can pay only 5%. They're very happy, हाँ हाँ बाद में दे देना, but they will charge you 2% per month for delays, the balance up to 2%, 2%, and that becomes 40% per year on a compounded basis. 40% a year. If you earn like interest on compound interest, if you're actually, compound interest is great if you're earning on it, right? If you earn compound interest or compound returns, it's great. But if you have a loan, it's the worst, right? Because the loan means your liability or what you have to return also compounds. So then compound interest is working against you. If you own something, if you have an asset, then you know compound interest will work for you. If you have a loan, compound interest will work against you, especially in the case of credit cards, which is 40% per year. And 40% per year का मतलब आप समझ रहे हो, अगर आप 1 लाख का लोन लेते हो, सिर्फ 1 लाख का लोन अपने कार्ड पे, और वो लोन को आप कैरी करते रहो, वापस मत दो, 5 साल बाद आपको पता है कितने देने पड़ेंगे? 5.37 lakhs। सो 1 लाख आपने लिया, लेकिन 5 साल बाद आपको 5 lakhs देने पड़ेंगे। आपने 1 लाख की चीज़ ली होगी, उसकी 10,000 भी वैल्यू नहीं बची होगी, और आपको 5 लाख का बिल आपके पास होगा। ऑफ कोर्स इट इज़ क्रेजी, वेरी गुड फॉर द क्रेडिट कार्ड कंपनी। 1 लाख आपको दिया, उनको 5.37 lakhs मिल गया, लेकिन इट्स हॉरिबल फॉर यू। तो प्लीज नेवर गेट इनटू दैट ट्रैप। इट रियली इज अ ट्रैप। इनफैक्ट उसे डेट ट्रैप बोलते हैं, जब आप बिल्कुल फंस जाते हो। सो बीइंग रिच क्या है? बीइंग रिच ये नहीं कि ऐसे बढ़िया बढ़िया गाड़ियां और गद्दों पे लेटना और ये सब नहीं है रिच होना। रिच होना इज बीइंग फ्री। फ्री, right? It's not accumulating products. Being rich is not accumulating products, and it's definitely not accumulating products which you can't afford, or afford accumulating products जो आपने अभी खरीदे नहीं है। आपको मिल गए हैं, लेकिन आपने उधार पे लिए हैं, आपको उसके पैसे अभी देने हैं। So you have not fully paid for those products and collecting them. That's not being rich. That's just, if you honestly ask me, it's being very stupid. बट लोग करते हैं आजकल दिखाने के लिए, सोशल मीडिया पे दुनिया को दिखाने के लिए कि भाई हमारे पास सब है ये वो। बट आपके पास नहीं है, आपने सिर्फ उधार लेके आ गए हो और एक सर पे मुसीबत लेके आ गए हो एक तरह से। फॉर कार्स ऑल्सो, लाइक द
the rates for borrowing for auto loans is very quite high, and the car values depreciate. आप कार खरीद के घर लाते हो, शोरूम से घर आते ही वो 30% डाउन हो जाता है। और मतलब अगर आप 10 लाख ईएमआई ले रहे हो कार के लिए, आपने 10 लाख का लोन लिया, आपको इवेंचुअली 15-20 लाख लौटाना पड़ेगा। तो बताओ क्यों 5-20-10, और वो जो गाड़ी है वो 10 लाख की, वो आई डोंट नो 2-4 लाख की बचेगी, 4-5 लाख की मैक्सिमम बचेगी, और आपको देना पड़ेगा 15-20, और आपकी गाड़ी बची 5 की। So of course, if you want a car, fine, it's good to have a car, but at least like have enough money that you can buy it. At least don't pay interest on the EMI, and something that is a depreciating asset, उस पे आप you are paying appreciating kind of loans. It's just doesn't make sense. And अगर आपको गाड़ी चाहिए तो why not buy a smaller car, or why not buy a second hand car? उसी को साफ चमका लो यार थोड़ा, and debt free रहो ना। डेट क्यों चाहिए नई गाड़ी के चक्कर, इतना जरूरी है? अगर आप, जैसे आपकी गाड़ी की कीमत गिर रही है तो किसी और की भी गिरी होगी, तो सेकंड हैंड ले लो, राइट? सो नहीं, लेकिन इफ यू वांट टू शो ऑफ टू द वर्ल्ड तो अलग बात है। बट ये मुझे बताओ क्या बेटर है, दुनिया को शो ऑफ कर पाना या अपना दिमाग फ्री रखना? यू नो, एंड फॉर मी आई थिंक, आई मीन देयर इज नो प्राइस फॉर अ पीसफुल mind, for a mind which is free. So borrowing will hurt your freedom, borrowing will take away your peace of mind, एंड दैट्स बिकॉज बोरोइंग के साथ सिर्फ इंटरेस्ट नहीं होता, बोरोइंग के साथ पीस ऑफ माइंड भी होता है। सो बी वेरी केयरफुल। द ओनली प्लेस जहाँ पे मुझे लगता है कि शायद जस्टिफिकेशन है अ, खरीदने का ईएमआई पे, इज अ हाउस, मे बी, maybe, okay, it's a very individual case, I can't give a general suggestion, but उधर भी preference नहीं है। You first earn, save, invest, तब तक रेंट पे रह सकते हो, तब तक छोटा घर पे, I don't know, there are ways to do it, but if you do need it, then you can, you should, you first, you save as much as you can, stay on rent and save as much as you can, because rents are quite low in Indian cities compared to the value of the house. The rent is very low, like it will be like annual rent for a house will be like 2% a year of the value of the house in Delhi, for example. And if you borrow on EMI, it will be like 8-10%, 10% EMI, 8% EMI. So obviously, rent is low, and you can keep saving the money and putting it like that. And then when you do buy a house and you do take a loan, take the less amount, put as much of the principal as you can. Keep, when you're paying the EMI, it should not be too much more than the rent you would have paid anyway. So then you will not feel it as much, and you will not have a big burden. But again, that's again housing financing and things like that. That's almost a separate video. But the point is, keep your mind free. Don't have so many EMIs that you can't, you just everything goes in EMI, and then if tomorrow something happens, you lose your job, or I don't know, some other expense comes, फिर क्या करोगे? So in general, I would say just avoid borrowing, guys. It's not worth it. You know, focus on having a mind free, so you can use your mind to get ideas, to focus, and you can increase your income. That's better, right? You use your mind not to make it tense, but keep it free to work harder, increase your income, save and invest. And then yes, when you have a big pie, when you have a big next egg, एक पिगी बैंक आपका भर गया बड़ा, तब कुछ अच्छा ले लो, तब गाड़ी ले लो, घर ले लो, जो भी लेना है, बट डोंट बोरो टू लिव योर लाइफ, एंड नेवर एवर carry credit card debt. So I hope this was helpful to you. If you think other people should see this video, please like or comment and subscribe. It's a direct correlation, because only when you do that, the YouTube will give this video to other people. So if you feel there is some benefit in sharing this video, do like, subscribe, comment. Thank you for watching. Take care.